नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार की बात है, बुद्ध के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक कहानी है। बुद्ध के समय में एक युवक था जिसका नाम सुजात था। वह एक बहुत ही उत्साही और प्रगतिशील युवक था, लेकिन उसे ध्यान में स्थिरता प्राप्त करने में समस्या हो रही थी। वह बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। बुद्ध ने सुजात को एक छोटा सा कटोरा दिया और कहा, तुम इस कटोरे में पानी भरकर मुझसे मिलो। सुजात ने कटोरे को भर भर कर बुद्ध के पास ले जाया। बुद्ध ने उसे कटोरे को देखने के लिए कहा और पूछा, तुमने कटोरे में क्या देखा? सुजात ने कहा, पानी महाराज। फिर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कटोरे के बाहर कुछ देखा? सुजात ने कहा, नहीं महाराज। बुद्ध ने उसे कहा, ठीक है, अब तुम एक जल गुटका भरकर मुझसे मिलो। सुजात ने फिर से कटोरे को भर भर कर बुद्ध के पास ले जाया। बुद्ध ने पुनः उससे पूछा, तुमने अब कटोरे में क्या देखा? सुजात ने जवाब दिया, जल गुटका महाराज। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने अब कटोरे के बाहर कुछ देखा? सुजात ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने एक सूखे पेड़ को देखा। बुद्ध ने सुजात को बताया, सुजात, जैसे तुमने पानी को देखा, वैसे ही तुम्हें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का अर्थ है मौजूदा क्षण में होना। तुम ध्यान अवस्था में रहो, लेकिन समय के साथ ध्यान की धारा को खोए बिना, जैसे कि कटोरे के अंदर जल गुटका को देखा, तुम अपने अंदर के आत्मा को भी देख सकोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाधान और आत्मा की खोज में हमें ध्यान और स्थिरता की आवश्यकता होती है। बुद्ध की यह कहानी हमें उत्साहित करती है कि हम अपने अंदर के सामान्य अद्वितीयता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता और आनंद से भर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथियों को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वे उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने का कोशिश बंद कर दिया। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलताओं के बाद यकीन कर लेता है वो कभी जीत नहीं पाएगा। या क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें वार से कोई पत्थर टूट जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहला वार बेकार था। आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। एक गुरुकुल में नित्य ध्यान करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूँ, कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधनाएं करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों न मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह ध्यान करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज सुनी।
जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया, वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहां उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहां आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़के को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर साधना करने लगा, जहां पहले की तरह शोर शराबा होने लगा, लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।